अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारतीय फैसले के असरात पूरी दुनिया पर होंगे, वजीर आजम इमरान खान। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कश्मीर की सूरत हाल का जायजा। भारत को ऐसा काम करने की 72 साल में जुर्रत नहीं हो सकी थी, एहसन इकबाल। भारत कश्मीरियों की नस्ल कशी की नई साजिश कर रहा है, मशाल मलिक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जाली अकाउंट केस की तफ्तीश करने वाले नायब अफसरान को धमकियां दी जाने लगी। अमरीकी नायब वजीर खारजा 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। कैनेडियंस को मुत्तहिद रखना चाहता हूं, जस्टिन ट्रूडो। टोरंटो में गुज़िश्ता वीकेंड के दौरान 16 अफराद फायरिंग का निशाना बने। चीन में कैद कैनेडियन से 10वीं बार कौंसिलर हुक्काम की मुलाकात। ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट लीग वैनकूवर नाइट्स ने ब्रॉम्पटन वुल्व्स को पहली शिकस्त दे दी। अमेरिका ने चीन को करेंसी से छेड़छाड़ करने वाला मुल्क करार दे दिया। तालिबान से जल्द अमन मुआहदा हो जाएगा, सलमे खलील साथ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि भारतीय फैसले के असरात पूरी दुनिया पर होंगे। भारत हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझता रहा। भारतीय पायलट को इसलिए वापस किया क्योंकि हम जंग नहीं चाहते थे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मसला कश्मीर के हवाले से मुनक़िदा पार्लियामेंट के अहम मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ कश्मीरी भी आज कह रहे हैं कायदे आज़म का 2 कौमी नजरिया दुरुस्त था। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज होने वाले मुश्तरका इजलास की खुसूसी अहमियत है। आज का इजलास न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि भारतीय और कश्मीरी आवाम भी देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज इस कौम से एक मजबूत पैगाम जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलवामा वाक़े को भारतीय क़यादत ने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह का शुक्र है भारत के जहाज़ों का पाकिस्तान ने दुरुस्त जवाब दिया। बिश्केक में भारत का रवैया देखकर फैसला किया कि ये हमारी अमन की कोशिश को गलत समझ रहे हैं। बिश्केक में मोदी से मुलाकात में अंदाजा हुआ ये लोग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। हमने फैसला किया भारतीय क़यादत से बात करने का कोई फायदा नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि नजरिया पाकिस्तान में किसी किस्म का तासुब नहीं था। 11 अगस्त को कायदे आज़म ने खिताब में कहा था कि पाकिस्तान में सबको मजहबी आज़ादी है। कायदे आज़म मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी के सफीर समझे जाते हैं। पाकिस्तान में अक़लियत के साथ नाइंसाफी होती है, दीन के मनाफी है। भारत में हिंदुओं की आइडियोलॉजी ये है जो आज वहाँ अक़लियत के साथ हो रहा है। हमारा मुकाबला नस्ल परस्ताना ज़हनियत के साथ है। आज भारत में जो हो रहा है कुछ नस्ल परस्ताना ज़हनियत यही चाहती थी। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए सारा बरे सगीर उठ जाता है, तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। अब ये इतनी लंबी तकरीर की आपने, मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये हॉल तजवीज़ें दे कि हमने कहा कि हम सब सारों से हम अप्रोच कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, OIC को कल अप्रोच कर बैठे थे, हम एम्बेसडर्स को अप्रोच करें, हमारे फॉरेन ऑफिस ने उनको मीटिंग की है, हमने जो मेन हेड्स हैं उनसे बात करें, आज रात मजीद और करूंगा, हम हर फोरम के ऊपर उठाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? मैं समझना चाहता हूं कि ये जब कह रहे हैं मुझे कोई तजवीज़ दें, और मैं प्लीज़ लंबी तकरीर नहीं, मुझे 2 मिनट में कह दें कि कौन सा अमल आप चाहते हैं जो मैं ना करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक,
मुझे सजेशन दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पेश गोई करता हूँ, ये फिर पुलवामा जैसा वाक़या करेंगे। पेशन गोई कर रहा हूँ, कश्मीर में रद्द-ए-अमल पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। पेश गोई करता हूँ, ये फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कश्मीरियों की नस्ल कशी करेंगे। ये लोग कोशिश करेंगे कि कश्मीरियों को निकाल कर दीगर मज़ाहिब के लोगों को बसाएं। कश्मीरियों के रद्द-ए-अमल पर भारत कश्मीरियों के लिए ज़मीन तंग कर देगा। इमरान खान ने कहा कि भारत याद रखे, कुछ भी किया तो मुकम्मल जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिवायती जंग हो सकती है। मौजूदा हालात रिवायती जंग की तरह जा सकते हैं। आज फिर कहता हूँ, हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे। न्यूक्लियर हथियारों की धमकी नहीं दे रहा, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। दुनिया देखे, भारत आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर रहा है। जंग छिड़ गई तो असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के मसले को हर फोरम पर भरपूर तरीके से उठाएंगे। जनरल असेंबली और सलामती कौंसिल में मामला उठाएंगे। मोदी सरकार नाजियों जैसी हरकतें कर रही है। बदकिस्मती से नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, इसलिए दुनिया रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ये खेल और आगे जाएगा तो मुस्तकबिल में नुकसान के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मगरबी दुनिया कहती थी नाजियों ने नस्ल कशी की। मगरबी दुनिया को मुसलमानों की नस्ल कशी नजर नहीं आ रही। हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे, आलमी सतह पर मसला कश्मीर उठाएंगे। इन्होंने फिर आज़ाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा। अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें। हम जवाब देंगे। उसके बाद क्या होगा? मजीद वो और आगे बढ़ सकती है, वो भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? कन्वेंशन वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर अगर हो गई फिर क्या होगा? दो नतीजे हो सकते हैं। वॉर हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारे लिए भी जा सकती है। अगर हमारे खिलाफ वॉर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर स्पीकर साहब, इसी हॉल में मैंने कहा था हमारे पास दो रास्ते हो जाएंगे, एक बहादुर शाह जफर और दूसरा टीपू सुल्तान का रास्ता। कोयटा में बाचा खान चौक के करीब चप्पल बनाने वाली मार्केट में धमाके से एक अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने बम धमाके की मजम्मत की है। पुलिस के मुताबिक बाचा खान चौक पर चप्पल बनाने वाली एक मार्केट में जोरदार धमाका हुआ। धमाके से मार्केट की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा और इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस और FC की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर सलीम अबड़ो के मुताबिक जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। धमाके के बाद अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने मिशन रोड बम धमाके की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के वाकयात के तदारुक के लिए पुलिस को मौसर सिक्योरिटी प्लान बनाने की हिदायत की है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जिया लांगू का कहना था कि वाकये में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि तहकीकाती इदारे वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक एक कैजुअल्टी है और 12 इंजर्ड। अच्छा सर, किस नौइयत का धमाका था? ये तो अभी तहकीकात, मैं खुद अभी पहुंचा हूँ, हमारी एजेंसियाँ तहकीकात कर रहे हैं। तक कंप्लीट तहकीकात मुकम्मल होगा तो हम आपको बता सकेंगे इसका। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज करके लॉकडाउन कर रखा है और वादी में मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद है। खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील हो गई। जगह जगह फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए। कर्फ्यू के बायस सड़कें और बाजार सुनसान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मकबूजा वादी में मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से मीडिया नुमाइंदों को भी इलाके की सूरत हाल से आवाम को आगाह करने में शदीद परेशानी का सामना है। मीडिया नुमाइंदगान वादी के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जानने से कासिर हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद रद्द अमल से बचने के लिए वादी को छावनी में बदल दिया। 40,000 मजीद भारतीय फौजी वादी में तैनात कर दिए। जगह जगह खारदार तारे लगा दी। तालीमी इदारे, कारोबार, दुकानें बंद हैं। हर जानिब खौफ का आलम है। कर्फ्यू के बाद सड़कें और बाजार सुनसान पड़े हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद, जबकि लोगों के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सैयद अली गिलानी, मीर वास उमर फारूक, यासीन मलिक समेत तमाम हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों या घरों में नजरे बंद कर दिया है। भारतीय फौज ने साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी गिरफ्तार कर लिया। महबूबा मुफ्ती ने गिरफ्तारी से पहले बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 1947 में पाकिस्तान पर भारत को तरजीह देने का फैसला किया, जो गलत था। कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारत के गैर कानूनी इक़दामात का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کے تناظر میں آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس جاری ہے، جس میں بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام اور خطے پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں کنٹرول لائن پر کلسٹر بموں سے بھارتی حملے کے بعد کی صورتحال اور مؤثر جواب کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ یاد رہے کہ بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے بجائے غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا ہے، جو خطے کو نئی کشیدگی میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت کو ایسا کام کرنے کی 72 سال میں جرت نہیں ہو سکی تھی۔ یہ ایسا غیر آئینی کام ہے جس کے لیے ہر پاکستانی قربانی دینے کو تیار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت کو ایسا کام کرنے کی 72 سال میں جرت نہیں ہو سکی تھی۔ یہ ایسا غیر آئینی کام ہے جس کے لیے ہر پاکستانی قربانی دینے کو تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ نااہل حکومت ہر چیز کو سیاسی تعصب کی عینک سے دیکھتی ہے۔ آج ہم مثالی اتحاد کا مظاہرہ پیش کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کنٹرول لائن کو بین الاقوامی سرحد بنانے کی کوشش کی، اس اہم معاملے کا ذکر حکومتی تحریک میں تھا ہی نہیں۔ حکومت کی یہ غلطی ناقابل معافی ہے، وجہ تنازعی تحریک میں نظر انداز کر دی گئی۔ بھارتی جیل میں قید کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں نسل کشی کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بھارتی جیل میں قید کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں نسل کشی کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ ایک بیان میں مشال ملک نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافک تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو LOC کے قریب آباد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS نے ہندوؤں کو کشمیر میں آباد کیا، اس تنظیم کے غنڈوں نے ماضی میں جموں میں مسلمانوں کو قتل کیا۔ آج کا دن 5 اگست جو ہے 2019 کے اندر 1947 میں جو جموں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو RSS کے گنڈوں نے سلاٹر کیا تھا، وہی جو سرکار ہے ہندوستان کی اس وقت مودی رجیم جو RSS کے فالوور ہیں، وہی چیز 35A کو 370 کو انہوں نے سکریپ کر دیا ہے، پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا ہے وہاں کے، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے اس کے اندر وہ جو لا تھا جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا تھا کہ کوئی انڈین یہاں پہ زمین نہیں لے سکتا جب تک کہ پلیبسٹ نہ ہو۔ آزاد کشمیر میں اس لا کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، کوئی پاکستانی زمین نہیں لے سکتا، نہ ووٹر رائٹ ہے جب تک کہ اس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوگا UN کی قراردادوں کے مطابق۔ مگر اب جو ہندوستان نے اس وقت دہشت گردی کی ہے کھلے عام انٹرنیشنل لاز کو، ہیومینیٹیرین لاز کو، انٹرنیشنل کنونشنز کو، یونیورسل لاز کو، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو، ان کو جیسے کہ ہٹا دیا ہے، مانا ہی نہیں ہے، ایسی دہشت گردی کی ہے انہوں نے اس لا کے تحت۔ مشال ملک نے اپنے شوہر یاسین ملک کا تذکرہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے اپیل کی کہ وہ یاسین ملک کا معاملہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کمیشن میں لے کر جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاسین ملک کو تہاڑ جیل کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، وہ سو نہیں سکتے، مسلسل روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، اور اب یہ پورے ہندوستان کو یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان دنوں میں آلریڈی 7 لاکھ سے اوپر ہے ہندوستان کی آکوپیشن فورس، اب اور بھی زیادہ مزید آ رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو بالکل قید میں بند کیا ہوا ہے، ایک ڈبے کے اندر بند کر دیا ہے، نہ فون لائنز ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ ریڈیو ہے، ساری لیڈرشپ کو بند کر دیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا ہے، اور کسی کی آواز نہیں سنوائی جا رہی۔ پتہ نہیں کتنا بڑا یہ میسیکر کریں گے، اس کو معاملے کو فوراً پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جایا جائے، اس کو ہنگامی اس پہ اجلاس ہو اور ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں، اور اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر اس کو لے کے جایا جائے اس میٹر کو، ورنہ یہ ایک نیوکلیئر جو وار کا جو خطرہ تھا وہ بہت قریب آ گیا ہے۔
कुछ बात करेंगे जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली से मुतालिक दायर नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत की। इस मौके पर वकील दरख्वास्त गुजार हामिद खान ने कहा कि मुराद अली शाह को दोहरी शहरियत पर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली से मुतालिक दायर नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत की। इस मौके पर वकील दरख्वास्त गुजार हामिद खान ने कहा, मुराद अली शाह को दोहरी शहरियत पर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। मुराद अली शाह की नाअहली का फैसला हतमी हो चुका है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि आर्टिकल 62(1)F के लिए अदालती डिक्लेरेशन चाहिए। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही डिक्लेरेशन है। हर उम्मीदवार अपनी अहलियत का बयान हल्फी रिटर्निंग अफसर को जमा कराता है, जबकि छोटा बयान हल्फी देने पर आर्टिकल 62(1)F का इतलाक होता है। वकील दरख्वास्त गुजार हामिद खान ने कहा कि मुराद अली शाह ने इलेक्शन 2013 में झूठा बयान हल्फी दिया। मुराद अली शाह ने कैनेडियन शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया था। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद रोशन अली अबड़ो की दरख्वास्त पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को दोहरी शहरियत के मामले पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत की बुनियाद पर किया। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन ने कसरत राय से मुराद अली शाह को नोटिस जारी किया, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नोटिस जारी करने से इख्तिलाफ किया। जाली अकाउंट केस में मुलव्विस माफिया तफ्तीश करने वाले नैब अफसरान को धमकियां देने लगा। नैब ने धमकियों से मुतालिक हुकूमत से फौरी राब्ते का फैसला किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जाली अकाउंट्स केस में मुलव्विस माफिया तफ्तीश करने वाले नैब अफसरान को धमकियां देने लगा। नैब ने धमकियों से मुतालिक हुकूमत से फौरी राब्ते का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में मुलव्विस माफिया की धमकियां देने का इंकशाफ सामने आ गया। सराय का कहना है कि माफिया की जानिब से तफ्तीश करने वाले नैब अफसरान को धमकियां दी जाने लगी। नैब अफसरान ने हुकाम को धमकियां देने से मुतालिक आगाह कर दिया है। जाली अकाउंट्स केस के गवाहान को भी हरासा किया जाने का इंकशाफ हुआ। केस से ताल्लुक रखने वाले गवाहान ने नैब से बजरिया खत राब्ता किया। खत में ओमनी ग्रुप की जानिब से धमकियां देने का जिक्र है और कहा गया मुतादिद गवाहान की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। नैब ने धमकियों से मुतालिक हुकूमत से फौरी राब्ते का फैसला करते हुए कहा कि गवाहान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत को खत लिखा जाएगा। याद रहे, चंद रोज कबल मशकूक गाड़ी का अहम शख्सियात की गिरफ्तारी वाले नैब अफसर का पीछा करने का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस को डिप्टी डायरेक्टर असद जंजुआ को हिरासत करने से आगाह कर दिया गया। जराये के मुताबिक मशकूक गाड़ी दफ्तर से घर जाते हुए नैब अफसर का पीछा करती रही। पीछा करने वाली काले शीशों वाली गाड़ी का नंबर AAG 712 है। असद जंजुआ ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। जराये के मुताबिक असद जंजुआ नैब रावलपिंडी की छापामार टीम के सरबराह हैं। और अब कुछ बात करेंगे अमरीकी वजीर खारजा एलिस वेल्स 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी नायब मामून वजीर खारजा एलिस वेल्स आला सतह अमरीकी वफ्द के हमरा 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गयी। पाकिस्तान भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में उठाए गए हालिया इकदाम को मुस्तरद किए जाने से मुतालिक अमरीकी वफ्द को आगाह करेगा। सिफारती जराये के मुताबिक अमरीकी नायब मामून वजीर खारजा एलिस वेल्स रात गए 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुँची। उनके हमरा एक आला सतह अमरीकी वफ्द भी है। एलिस वेल्स दौरे में सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें और वजारत खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में उठाए गए हालिया इकदाम को मुस्तरद किए जाने से मुतालिक अमरीकी वफ्द को आगाह किया जाएगा। भारतीय इकदाम से खित्ते के अमन सलामती को दरपेश खतरात के बारे में बात होगी। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के मामले को भी उठाएगा, जबकि अगवान मफाहमती अमल पर पेशरफ्त पर कुलीदी गुफ्तगू होगी। इलाकाई अमन सलामती के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। एलिस वेल्स के दौरे का मकसद पाक अमरीका ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।